पहले मैं सोचता था कि पहले अच्छे से पढ़ाई कर लूं, अलग अलग जगहों पर पैसे कमाने के नए नए तरीके ढूंढ लूं, फिर जब कहीं पांव फंस जाए या ठीक से सेटल हो जाऊं तो बढ़िया किसी सुंदर सी कन्या के साथ 7 फेरे ले लूं। बट अब मुझे लगता है कि जो क्रोनोलॉजी मैंने तुम्हें पहले समझाई, ठीक उसका उल्टा करना पड़ेगा। यानी कि पहले शादी, वो भी एक नहीं बल्कि 2, क्योंकि एक बीवी सिर्फ और सिर्फ तुम्हें प्यार दे सकती है, समाज में अच्छी खासी रिस्पेक्ट दिला सकती है, तुम्हारे माँ बाप की रिस्पेक्ट कर सकती है, पर तुम्हें यूट्यूब के ऊपर रीच नहीं दिला सकती। और ये सारी चीजें हो जाने के बाद अपने करियर के ऊपर ध्यान दूंगा, अपना यूट्यूब चैनल ग्रो करूंगा, वो भी लोगों को ये दिखा के कि मैं अपनी 2 वाइफ्स के साथ रात को बेड के ऊपर फन कैसे करता हूँ। क्या सुनने में अजीब लग रहा है? अबे तुम पिछड़े वर्ग के लोग, तुम्हें तो सिर्फ और सिर्फ सुनने में अजीब लग रहा है। यहाँ पे हमारे सनी राजपूत भाई एक्सप्लेन करके बता चुके हैं। जब तुम्हारे पास यूट्यूब स्टूडियो के नाम पर अपना बिस्तर और कंटेंट के नाम पर 2 बीवियां हो और स्क्रिप्ट के नाम पर लोगों को सिर्फ और सिर्फ अपनी पर्सनल लाइफ दिखाना हो, तो तुम कैसी वीडियोस बनाओगे? हाँ, मुझे पता है तुम क्या सोच रहे हो। चलो आज दिखाता हूँ तुम्हें, रात में हम कैसे सोते हैं विद माई 2 वाइफ। हमारा भी न्यू डे शुरू हो गया है। राध्या स्कूल जा चुकी है, सुबह का टाइम हो गया है और मैं अभी नहा के आ गई हूँ। रूप नहाने गई है। ओ माय गॉड, क्या बात है, ये अभी नहा कर बाहर आई है और इनकी स्वतन भी नहाने गई हुई है। कसम से भाभी जी, आपने अपनी जिंदगी के इतने ज्यादा डेयरिंग, इतने ज्यादा हैपनिंग और इतने ज्यादा एंटरटेनिंग काम बता दिए कि मेरे तो मुंह का थूक सूख गया। अब मैं तुम्हारी वीडियो के टाइटल देखकर थूकूंगा कैसे? बना रही है तो गाइस, अब ड्यूटी शिफ्ट हो गया, देख लो मेरे पे अत्याचार हो रहा है। मेकअप के बिना देख हम कैसे लग रहे हैं। कमाल है यार भाई, मतलब यार, एक तो वीवो के इतने फिल्टर वाले फोन से वीडियो बना रही है, ऊपर से मेकअप अलग से लिपना है। ये उन्हीं कैटेगरी के लोग हैं जो मैगी के साथ भी चपाती खाना पसंद करते हैं। पूरा ये हमें बोलते कहते तुम लोग भी हो जाते हो, बोर हो जाते हो, मूवी वगैरह देख लिया करो। क्योंकि क्या होता था, ये आराध्या पे चले जाती थी और ये भी किसी ना किसी काम से बाहर चले ही जाते हैं, क्योंकि जो नए प्रोजेक्ट आ रहे हैं उन पे काम कर रहे हैं। प्रोजेक्ट भाई, जिस आदमी को कोई स्कूल के प्रोजेक्ट में अपनी प्रैक्टिकल फाइल ना दे, उसको कौन प्रोजेक्ट देगा भाई? और फोन के फ्रंट कैमरा से 10-12 मिनट का व्लॉग बनाना कब से प्रोजेक्ट हो गया भाई? ऐसे आदमी सिर्फ और सिर्फ नसबंदी की एड के प्रोजेक्ट में अच्छे लगते हैं। इन दोनों का फिर से शुरू हो गया। आप पहले ये बताओ, आपसे कुछ मंगवाया था ना? ओहो, फाइनली अपने भाई की एंट्री हो गई। चलो अब फालतू की बकचोदी फटाफट से बंद करो और हमें वो दिखाओ जिसका तुमने टाइटल और थंबनेल डाल रखा है, जल्दी। रोज कमेंट आते हैं कि आप अपनी दोनों वाइफ के साथ रात को कैसे सोते हो, तो सबसे ज्यादा यही कि मैं 2 वाइफ एडजस्ट कैसे करते होंगे रात को, झगड़ा वगैरह ये वो। तो आज आपको यही चीज बताते हैं, ठीक है। हमारा डेली रूटीन व्लॉग का चैनल है, तो हम ये चीज भी उसमें हम आपको बता सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो गाइस क्या है कि हम 4 वे से सोते हैं। मतलब आपको अपने व्लॉग वाले परिवार से इतना प्यार है कि आप ये फिक्र नहीं कर रहे हो कि जब आपका रियल परिवार ऐसी हरकतों को देखेगा तो वो कैसे रिएक्ट करेगा। भाई ये दुनिया इतनी गंदी है कि मैं क्या बताऊं। ऐसे सवाल पूछने वाले लोग तो है ही चूतिए, उनसे बड़े चूतिए पता कौन है? जो ऐसे सवालों के जवाब ऐसे दे रहे हैं जैसे इसके बाद खुद मोदी जी इनको बीजेपी की तरफ से प्राइम मिनिस्टर पद का टिकट देंगे। अरे अगर मोदी जी ने ये हरकतें देख ली ना कि उनके डिजिटल इंडिया का क्या हाल मचा रखा है, तो ये कैन डू जनरेशन है। इतनी फुद्दू जैसी चीज जिसका ना किसी से कोई लेना है ना कोई देना है, वो ऐसे बैठ के बताई जा रही है जैसे पता नहीं इन तीनों का आपस में एक साथ सोना कितना एंटरटेनिंग हो, या फिर जैसे पूरे देश की बेरोजगारी खत्म हो जाए। फिर ऊपर से ऐसे क्रिएटर्स शिकायत करते हैं कि हमें रोस्ट क्यों किया जाता है। अब भाई जैसी हरकतें हैं तो क्रिएटर ऑफ द अवार्ड की लिस्ट में तो तुम्हारा नाम आने से रहा, आओगे तो तुम हमारे जैसे रोस्टर्स की स्क्रिप्ट में ही क्यों? मानसी इस साइड होती है, रूप इस साइड होती है। नहीं, आजकल तो बैठे हैं हम। अच्छा, वीडियो में हम अपोजिट, मतलब वो मैं उधर होती हूँ, उधर, क्योंकि उधर घुमाए तो हाँ, यानी कि मानसी अगर देखा जाए तो मेरे लेफ्ट साइड में ही सोती है और वीडियो में भी लेफ्ट साइड बैठती है और ऊपर राइट साइड में, तो हम एक साथ ही जो सोते हैं। अरे भाई धन्यवाद, कसम से आपने इतनी इंफॉर्मेटिव और आपने इतनी नॉलेजेबल जानकारी हमारे साथ शेयर की है कि अब तो आपके व्यूअर्स और मेरे, हम सब के पाप धुल जाएंगे। अच्छा अब मुझे ये बताओ कि मैं वहां पर आऊं या फिर तुम खुद अपना फोन तोड़ रहे हो? भाई के 3 चैनल्स हैं, सनी फैमिली, सनी राजपूत और सनी फैमिली व्लॉग्स, और तीनों ही चैनल्स के ऊपर भाई ने यही वीडियो, यही टॉपिक 3 से 4 बार अपलोड कर रखा है। अब देखो भाई मेरे नोटिस में तो 4 ही वीडियोस आई, उसके बाद भी डाल रखी होगी तो मुझे पता नहीं। और सनी भाई मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ऐसा कैसा यूनिक स्टाइल है आपका सोने का कि आप अपनी 2 बीवियों के साथ कैसे सोते हो? ये बताने के लिए आपको 4
4 वीडियोस लग गई। मतलब YouTube के ऊपर कोडिंग सिखाने वाले लोग भी इतने ट्यूटोरियल्स नहीं डालते होंगे जितने सनी भाई ने अपनी बीवियों के साथ रात को सोने के तरीके बता दिए। भाई 4 वीडियो से क्या मतलब है? अब क्या भाई सांस लेने की, पाद मारने की, ये सारी डिटेल्स भी शेयर कर रहा है क्या अपने सब्सक्राइबर्स के साथ, जो 4 वीडियोस बनानी पड़ गई? व्यूज के लिए भूख तो मैंने भी सुनी थी, पर व्यूज के लिए इतनी हवस, भाई उस चीज के लिए इस चमगादड़ से अच्छा कोई एग्जांपल नहीं होगा पूरे देश में। 2 वाइफ है तो थ्रीसम। ये सीख है उन नादान परिंदों के लिए जो अपने स्कूल और कॉलेज के टाइम में पढ़ाई लिखाई छोड़कर टैक्स भरने की बजाय शादी करने के बाद सिर्फ और सिर्फ सेक्स करने में इंटरेस्टेड है। भाई देख लो, ऐसे टाइटल डालने पड़ते हैं, ऐसे थंबनेल डालने पड़ते हैं। पर मुझे लगता नहीं है वैसे कि मेरी ऑडियंस इतनी बेशरम है। मतलब YouTube की ऑडियंस यार ठीक है, एक लेवल तक उनके साथ कंफर्टेबल होना, पर इतना भी क्या कंफर्टेबल होना कि जो चीजें जो इतनी कॉन्फिडेंशियल है, जो उधर तक ही रहनी चाहिए, उसको यूज करके आप अपने YouTube वीडियोस के टाइटल्स डाल रहे हो। फिर आपकी ऑडियंस आपकी कितनी रिस्पेक्ट करेगी वो तो ऑडियंस ही जाने। और भाई ने सेम टॉपिक के ऊपर अपनी दोनों बीवियों के साथ बेड पर लेट के एक और वीडियो बना रखी है। अरे भाई नहीं सुनना हमें कि तुम थ्रीसम करते हो या नहीं करते हो, हमें देखना कसम से। सन्नी भाई अब तो मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर तुमने 2 शादियां नहीं की होती तो तुम आज की डेट में क्या कंटेंट बना रहे होते या फिर क्या कर रहे होते। भाई की सारी वीडियोस की टाइटल्स में माई टू वाइफ, थंबनेल में भी माई टू वाइफ्स, 2 वाइफ का हनीमून, 2 वाइफ का झगड़ा, दोनों वाइफ लेस्बियन, अपनी वाइफ्स के साथ रोमांस कैसे करता हूँ। हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग? हम पूरी उम्मीद करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस ये हमारा नया चैनल है जहाँ पे सिर्फ हम अपने व्लॉग डाला करेंगे। तो दूसरे व्लॉग चैनल पे कौन सा मुंबई कर निखिल कोलैब करने आता है? उस चैनल पे भी तो तुम तीनों ही लगे रहते हो। उस चैनल में भी और इस चैनल में भी बिना 2 वाइफ्स यूज किए तेरे चैनल की रीच उतनी ही चलेगी जितनी तेरी बुद्धि चलती है। तीसरी शादी कब करेगा? अच्छा, तीसरी शादी कब करेगा? जिसने भी ये कमेंट किया है आप ढूंढ लो भाई लड़की, कर लेंगे, हमें क्या, जब 2 वाइफ्स को रख लेंगे। हिम्मत है। वैसे एक इतने बड़े दिल वाली बीवी तो मैं भी डिजर्व करता हूँ। और भाभी जी, मैं आपका भाई, बेटा, देवर, कुछ मर्जी मुझे मान लो, आपका वेल विशर समझ के बोल रहा हूँ। इस धूमकेतु को ना इस तरह से जैक मत दिया करो। इसने अगर इस मजाक को सीरियसली ले लिया ना तो अगली वीडियो में तीसरी वाइफ का अनबॉक्सिंग वीडियो मिलेगा। और अपने जाना को इस तरह से मोटिवेट करने के बजाय इसके सिर के ऊपर लोहे का पाना मारो ताकि इसकी थोड़ी बुद्धि चल सके। 2 शादी की है, शर्म नहीं आती क्या? शर्म नहीं आती यार। शुरू में ना एक बात बताऊं, चलो रियलिटी है, देखो सभी आंसर सच्ची देने हैं। शुरू में फील सा होता था, हम छुपाते थे लोगों से, यार कैसा है, यार नहीं यार, ये वो लोग क्या कहेंगे। अब नहीं आती, क्योंकि आप देख लो धर्मेंद्र है, MP भी बने हैं, उसने भी 2 शादियां की है। भाई यार तुम्हारा बहुत सही है। नहीं कसम से, तुम मुझे बताओ तुम्हारे चरण किधर है? मैं उन चरणों के बीच में ना एक लात मारना चाहता हूँ जोर से। मतलब भाई इतना जिगर वाला है, इतना दिल वाला है कि इसने 2 बीवियां तो पाल ही रखी है, उसके साथ में 1000 गलतफहमियां और पाल रखी है। अबे भाई खुद को अरमान मलिक से कंपेयर करता तो मैं मान भी जाता, लेकिन कंपैरिजन किया भी किससे? धर्मपाजी से। अबे लिपलू, धर्मपाजी जाने जाते हैं अपनी एक्टिंग की वजह से, बॉलीवुड में ब्लॉकबस्टर मूवीज की वजह से, अपने पॉलिटिकल बैकग्राउंड की वजह से। वो इसलिए नहीं जाने जाते कि वो अपनी बीवियों के साथ रात को कैसे फन करते हैं। आज लोग उसके फैन है, धर्मेंद्र जी जहाँ भी जाते हैं उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, आगे पीछे घूमते हैं। तो किसी भी चैनल पे आज लोगों को कमेंट करते हैं, फाइन एक्टर, फाइन हीरो, बेस्ट हीरो, असली हीरो, ये वो ऐसे ऐसे कमेंट करते हैं लोग। तुम्हारी जैसी ऑडेसिटी अगर मेरे पास होती ना तो मैं 2 तो नहीं पर कम से कम एक ऐसी सुंदर कन्या का एटलीस्ट बॉयफ्रेंड तो बन चुका होता। रात को बहुत किया, पेन हो रही है। बाकी सब तो ठीक है, वो तो मैं भी मानता हूँ कि इतना करने के ऊपर दर्द होता है, पर कहा किसने तुमसे कि तुम इतने टाइम तक क्लिकबेट करते रहो? कसम से अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो आज से 1.5 साल बाद यही फैमिली तुम्हें YouTube के ऊपर क्लिकबेट कैसे करेगा कोर्स बेचते हुए दिखेगी। चलो भाई यार बस काफी है, अब वेट करते हैं जरा भाई के रिप्लाई का, क्योंकि जब मैंने इनको YouTube के ऊपर कमेंट किया था तो इनकी तरफ से एक रिएक्शन आया था। तो देखते हैं जरा भाई किस तरह से डिफेंड करते हैं अपने को अगर वीडियो बनाएंगे। बाकी अगर तुम चैनल के ऊपर नए हो तो तुम इसे सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इस वीडियो के लिए एक बहुत बड़ा लाइक बनता ही है। एंड अगर मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो करना चाहते हो तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, जाके फॉलो कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीक।